आप भी यकीनन उन्हीं पेरेंट्स में से होंगे जो अपने 3 साल से छोटी उम्र के बच्चों को रात को दूध पिला के सुला देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? अर्ली चाइल्डहुड कैरीज ECE ये एक ऐसा फिनोमेना है जो कि होता है कि नाइट टाइम फीडिंग बॉटल की वजह से या चीनी वाली डिफरेंट अशिया बच्चों को खिला के ब्रश बगैर करवाए सुला देने की वजह से। ऐसे करने से दांतों में कीड़े बहुत ज़्यादा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरे पास एक पेशेंट का कमेंट आया कि छोटी उम्र के बच्चों की टूथ केयर के हवाले से एक वीडियो बना लीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगी कि 2 इयर्स से बच्चा अगर छोटा है तो उस केस में हम कौन से टूथपेस्ट यूज़ करें, 2 इयर्स के बाद कौन से टूथपेस्ट यूज़ करें, अगर दांतों में कीड़ा लग जाता है तो डॉक्टर इसका क्या इलाज करते हैं, और अगर मैं रात को दूध नहीं पिलाऊं तो बेबी को मैं किस तरीके से सुलाऊं, उसकी हैबिट कैसे डेवलप करूं। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग। मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। और अगर आप न्यू मॉम हैं और अपने बेबी की क्राइंग, कोलिक, गैस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या आप उसकी फीडिंग साइकिल पता करना चाहती हैं, प्रॉपर गाइडेंस हासिल करना चाहती हैं, डायपर इश्यूज़ हैं, रैशेस के मसले मसाइल हैं, बहुत सारे इश्यूज़ न्यू मॉम्स को होते हैं, तो मुझसे आप वन ऑन वन कंसल्टेशन कर सकती हैं। नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप रब्ता कर सकती हैं। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स क्या देखते हैं हम लोग, वो ये हैं कि बेबीज़ रात को चॉकलेट, टॉफ़ीज़, स्टिकी आइटम्स जो कि मीठी चीज़ें होती हैं, वो खा के सो जाते हैं लेट नाइट। और अगर उससे छोटे बच्चे हैं जो कि अभी फीडिंग कर रहे हैं मिल्क, तो उस केस में भी नाइट टाइम फीडिंग बॉडी की वजह से भी दांतों में कीड़ा लगने के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? ये मीठी चीज़ें रात भर दांतों में लगे रहने की वजह से एसिड अटैक करवाती हैं दांतों में, और वो एसिड अटैक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन जाता है बैक्टीरियाज के लिए कि वो वहाँ पे कैविटी यानी कीड़ा बनाना शुरू कर दें। अब इसका हल क्या है? वो ये है कि इस तरीके की शुगरी आइटम्स तो वैसे भी बेबीज़ को नहीं खिलाने चाहिए, लेकिन अगर आपने खिला दिए हैं तो लाजमी रात को ब्रश करने की हैबिट आपने बेबी में डेवलप करनी है। कौन से टूथब्रशेज़ हैं, क्या करना चाहिए, हैबिट कैसे फॉर्म करें, ये हम आगे अभी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज़, मोस्ट कॉमन कंसर्न्स क्या हैं जो कि कुछ बातें पेरेंट्स को पता होनी चाहिए। पहली चीज़ ये है कि 2 इयर्स से अगर आपका बेबी छोटा है तो आप फ्लोराइड के टूथपेस्ट यूज़ नहीं कर सकते जो कॉमनली हमारे घरों में मौजूद होते हैं। क्यों? उसको हम डिटेल में भी बताते हैं। देखिए, आपने सबसे पहले फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट या SLS फ्री टूथपेस्ट यूज़ करना होता है। कितनी मिकदार में? 2 साल से बच्चा अगर छोटा है तो राइस के साइज़ के बराबर यानी चावल के दाने के बराबर आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करवा सकते हैं अपने बेबीज़ में। ये CDC की रिकमेंडेशन है, मैं आपको शो करवा सकती हूँ। नेक्स्ट चीज़, 2 इयर्स से बड़ा बेबी है तो आप मटर के दाने के बराबर यानी पी साइज्ड टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं बेबी के लिए। अगेन दिस इज CDC रिकमेंडेशन। कौन सी कंपनीज हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में? देखिए, मोस्ट कॉमनली ABC टूथपेस्ट है, मिसवाक टूथपेस्ट एंड पिजन टूथपेस्ट है। ये 3 तरीके के टूथपेस्ट मैंने यूजुअली देखे हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात ABC टूथपेस्ट की मुझे ये लगती है कि उनके पास डिफरेंट फ्लेवर्स होता है। बनाना का है, ऑरेंज है, स्ट्रॉबेरी है, तो बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है बेबीज़ के लिए। उन्हें मालूम होता है कि रात को सोने से पहले हम टूथपेस्ट ये वाला लगाएँगे, एक हैबिट फॉर्म होना शुरू होती है। और अगर आप बेबीज़ को कोई कार्टून कैरेक्टर जो वो स्पेशली देख रहे होते हैं, उससे रिलेट करके और कुछ स्टिकर्स मिरर पे लगा के वॉशरूम के, उनको इस तरीके से अट्रैक्ट करेंगे, खुद भी उनके साथ ब्रश करेंगे, तो ऐसे केस में बच्चों की हैबिट फॉर्म होना शुरू हो जाती है और स्लीप साइकिल शेड्यूल भी बहुत अच्छे तरीके से बनना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेरेंट का ये होता है कि जो हमारे घरों में टूथपेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं वो बेबीज़ को कब दे सकते हैं? देखिए, हम जो यूज़ करते हैं वो फ्लोराइड टूथपेस्ट होता है। 2 इयर्स के बाद आप यूज़ कर सकते हैं मटर के दाने के बराबर। अब इसमें करना ये है कि बेसिकली फ्लोराइड बच्चे के लिए अब इम्पोर्टेंट हो चुका है। फ्लोराइड हमारे दांतों की जो आउटर लेयर होती है इनेमल, उसकी रीमिनरलाइजेशन करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, यानी वो कैविटी लगने से बचाता है। अब यहाँ पे बात ये है कि हमारे जो सोशो इकोनॉमिक एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, उन्हें सबसे पहली बात ओरल केयर के बारे में इंफॉर्मेशन भी कम होती है। हमें यही पहले कंफर्म करना होता है कि ओरल केयर उनकी अच्छी है कि नहीं, दांत साफ करने के बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन है कि नहीं है। तो बात बहुत लो लेवल पे चली जाती है। दूसरा मसला यहाँ पे ये है कि खारा पानी बहुत ज़्यादा आता है। तो डॉक्टर्स आपसे हमेशा ये सवाल करेंगे कि आपके घर में खारा पानी तो नहीं आता?
देखिए, खारा पानी आने की वजह से उसमें सोडियम एंड फ्लोराइड ज़्यादा होगा, तो बेबी को छोटी उम्र से ही फ्लोराइड का एक्सपोज़र हुआ होगा। ऐसे केस में ही डॉक्टर रिकमेंड करेगा कि 2 इयर्स के बाद भी फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट देने हैं कि नहीं। अब इससे नुकसान ये हो जाता है कि बच्चों के दाँतों में कुछ छोटी-छोटी पहाड़ियाँ सी बनना शुरू हो जाती हैं, जो कि मैं आपको पिक्चर शो कराती हूँ, फ्लोरोसिस कहलाता है। ये ज़्यादा हो जाने की वजह से फ्लोराइड मुँह में उसके सॉल्यूम होने की वजह से, ओरल कैविटी में एब्ज़ॉर्प्शन होने की वजह से ये चीज़ बनना शुरू हो जाती है। इसके लिए डिफरेंट चार्ट है, एक जिसमें ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो अमेरिकन बेस्ड हैं, उनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन पाकिस्तान में हालात थोड़े डिफरेंट हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही सबको गाइड करना होता है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि मैं अपने बेबी को टूथब्रश कब करवाना शुरू कर सकती हूँ। देखिए, जैसे ही बेबी का पहला दाँत निकले, आपने फिंगर ब्रश की मदद से बेबी को ब्रश करना शुरू कर देना चाहिए। रिसर्च ये बात कहती है कि 6 इयर्स के बाद बेबीज़ के अंदर इतनी स्किल डेवलप हो जाती है कि वो खुद ब्रश करना सीख जाते हैं। लेकिन इस टाइम पीरियड में आपने खुद अपने बेबी को ब्रश करना सिखाना भी है और आपने खुद उसका ब्रश करना भी है अलॉन्ग विद योरसेल्फ ऑल्सो। आपको खुद भी करना होता है। तब आपको दिखेगा तो ही बेबी इसको फॉलो करेगा। तो ये हैबिट ऐसे फॉर्म होगी। अगली बात ये है कि आपने अट्रैक्टिव किस्म के टूथब्रशेज़ लेने हैं। अट्रैक्टिव टूथब्रशेज़ होने चाहिए जो बेबीज़ को पसंद आए, ताकि वो उससे ब्रश करेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ हमारी ये आ जाती है कि बेबी के दाँत में कीड़ा मेरे लग चुका है। अब मैं डेंटिस्ट के पास जाऊँगी, तो डेंटिस्ट मुझे क्या कहेगा? देखिए, 2-3 क्वेश्चन्स वो आपसे करते हैं कि खारे पानी वाली बात तो आपसे पूछेंगे, घर के अंदर खारा पानी अगर आता है तो वो आपको टूथपेस्ट रिकमेंड करेंगे, डिफरेंट चीज़ें वो हिस्ट्री लेंगे, जेनेटिक्स की हिस्ट्री लेंगे। इन सब चीज़ों के बाद जो अगली चीज़ आती है, वो दाँत में अगर कीड़ा लग चुका है तो हम एक ट्रीटमेंट करते हैं, एसडीएफ ट्रीटमेंट, सिल्वर डायमिंग फ्लोराइड। सिल्वर होता है वो दाँत में लगाया जाता है। अब यहाँ पे बात ये है कि ये अमेरिकन फॉलोड है। अमेरिका में ये चीज़ की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में यूजुअली ये नहीं देखा गया कि एसडीएफ ट्रीटमेंट छोटे बच्चों की कैविटीज़ के लिए यूज़ किया जाए। नॉर्मल फिलिंग जो ट्रेडिशनल मेथड होता है वही फॉलो किया जा रहा होता है। एसडीएफ ट्रीटमेंट की ख़ास बात ये होती है कि ये आपके दाँतों में सेंसिटिविटी, जो बेबीज़ को दाँत खाना खाने से उसको दर्द होता है, वो ख़त्म कर देगा। मज़ीद जो कैविटीज़ वो सबकी मज़ीद कीड़ा आगे बढ़ सकता है, उसको रोक देगा। इसके अलावा इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपके बेबी के दाँत को काला कर देता है। एसडीएफ ट्रीटमेंट कभी भी परमानेंट टीथ के आ जाने के बाद नहीं किया जाता। हमेशा जब बच्चे के कच्चे दांत होते हैं, यानी कि डेसिडुअस टीथ, उसी में ही ट्रीटमेंट किया जाता है, परमानेंट में नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में हम नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड ही यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है, डेंटिस्ट ही चेक करेगा कि फ्रंट के दांत में कीड़ा लगा है कि बैक के दांत में लगा है। चबाने वाले दांतों में कीड़ा लगा है तो एसडीएफ नहीं होगा, डिफरेंट फिलिंग की जाती है। क्योंकि एसडीएफ की वजह से जो हमारा जबड़े वाला दांत होता है, अगर आपकी बगल कैविटी यानी बाहर की तरफ कीड़ा लगा है, तो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, ये जो ये वाला जबड़े का दांत होता है, चबाने की टेक्निक बेबी की चेंज हो सकती है। अगर जबान की तरफ कीड़ा लगा है तो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। ये डेंटिस्ट की बारीकियां हैं, इसे हमें कितना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की फिलहाल नीड नहीं है। बहरहाल एक फिलिंग की जाएगी जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको टीथिंग से रिलेटेड मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे पता कैसे लगेगा मेरा बेबी दाँत निकालना शुरू हो चुका है? इसके अलावा अगर मेरे बेबी के दाँत 9 महीने हो चुके हैं, अभी तक पहला दाँत नहीं निकला, डिलेड टीथिंग के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तमाम गाइडेंस रिलेटेड टू टीथिंग, एक प्लेलिस्ट शो कराती हूँ, उसमें मैंने सब कुछ दिया हुआ है, आप जाके लाज़मी चेक कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।